ऐसा नहीं है कि इस जीएसटी काउंसिल में सिर्फ टैक्स बढ़ाए गए, कुछ सेक्टर में कमी भी देखने को मिली है। जैसे अगर फोर्टिफाइड राइस है तो उसके ऊपर पहले 18% टैक्स होता था, तो अभी वो टैक्स रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। सेकेंड, अगर कोई फार्मर ब्लैक पेपर या राइसिन्स को डायरेक्टली बेचता है तो उसके ऊपर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब फार्मर को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है और उनका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अगर वो किसी डीलर से या डीलर से कोई खरीद नहीं रहा है, अगर कोई आप सीधा फार्मर से खरीदते हो ये ब्लैक पेपर और लाइसेंस, तो उसके ऊपर फार्मर को कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। तो यहाँ पे फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने एक जरिया निकाला है। थर्ड, पहले क्या होता था कि बैंक पेनल्टी के ऊपर ना चार्जेस लगते थे। जैसे अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और वो लोन आप चुका नहीं पा रहे हो तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। पेनल्टी तो अलग से लगी रही है बट आपको अलग से टैक्स भी देना होता था। बट राइट नाउ इस चीज को कम कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस केस में पेनल्टी देनी होगी, कोई भी जीएसटी एक्स्ट्रा पे करने की अब जरूरत नहीं है। तो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और नेक्स्ट आता है फोर्थ, जो एसएससी ब्लॉक से आजकल घर बन रहे हैं, काफी सारे लोग आजकल एसएससी ब्लॉक से घर बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि उसके अंदर जो है वो 50% फ्लाई ऐश होता है, इसीलिए उसके ऊपर आज से 12% टैक्स लगाया जाएगा। तो यहाँ पे मतलब घर बनाना और बेचने के ऊपर तो गवर्नमेंट टैक्स लगा ही देती, पर अब जब आप घर घर बनाओगे तो उस वक्त भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बहुत बुरी चीज है, बट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, चुप रह के देखना पड़ेगा सारी चीजें। और फिफ्थ पॉइंट है पेमेंट एग्रीगेट्स और फिनटेक्स। जैसे कि पेपैल कंपनी है, अगर आप उससे कोई भी 2000 के नीचे का ट्रांजैक्शन करते हो तो आप पे उसके ऊपर कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। पर अगर आप जैसे कोई फिनटेक कंपनी है, गूगल पे या पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो उसके ऊपर टैक्स देना होगा। आठवां पॉइंट आता है जीएसटी के वजह से जिन राज्यों को नुकसान हुआ था तो उनको कंपनसेशन सेस देने की बात हो रही थी। तो ये कंपनसेशन सेस सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए था। तो आगे क्या ये सेस कंटिन्यू करना है या इसे डिसकंटिन्यू करना है, इसके ऊपर जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री सोच रही है, काम कर रही है। तो कुछ दिनों बाद इसके ऊपर हमें अपडेट देखने को मिलेगा। 9, जीन थेरेपी। कई बार क्या होता है कि जीन थेरेपी लोगों को मेडिकल इमरजेंसी में करवानी पड़ती है, तो थेरेपी के लिए तो पैसा लगता ही था, पर लोगों को अलग से उसके ऊपर जीएसटी भी पे करना पड़ता था। पर अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि साफ साफ जीन थेरेपी के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना होगा।